एग्जाम सर पर हैं और टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी तो लगता है सर डिप्रेशन में है। प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, नोट्स की कॉपी कंप्लीट करनी है, हर रोज़ एक स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं उसकी भी तैयारी करनी है, साथ ही साथ ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं उसमें भी डर लगता है कि कहीं बैकलॉग ना हो जाए। और सर एक साथ ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं तो समझ ही नहीं आता है कि तैयारी कैसे करें और बस डीमोटिवेटेड फील होता है और ऐसा लगता है कि जो बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का सपना है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। और उस टेंशन में हम आगे और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उस लूप में फंस जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड मेरी जान कि पेपर आपके जब नज़दीक आ रहे हैं तो ये सारे टेंशन होने लगते हैं और मैं डेफिनेटली इस बात को भी समझता हूँ कि आपके लिए भी चीज़ें आसान नहीं हैं। करिकुलम को पढ़ना पहली चीज़, नई चीज़ों को जानना, उसी के साथ साथ उन चीज़ों को रिवाइज करना। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको स्कूल भी जाना होता है, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट फाइल भी बनानी होती है, वाइवा की भी तैयारी करनी होती है, साथ ही साथ आपके वीकली टेस्ट चल रहे होते हैं, उसके साथ साथ मंथली टेस्ट, प्री बोर्ड्स आ रहे होते हैं, कॉपी कंप्लीट करके देनी होती है। बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। साथ ही साथ कहीं पर नंबर कम आ जाए तो घर वालों का भी प्रेशर होता है कि अच्छा स्कोर करो, अच्छा स्कोर करो, अच्छा स्कोर करो। और उन सब के बीच में एक सबसे बड़ा जो सवाल हम खुद ही अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं कि क्या ह्यूमैनिटीज़ लेकर हम सच में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि ये सोसाइटी ने हमें उस डायलेमा में डाल दिया है। तो देखो भाई, अब समय टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ सकता हूं ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं और ये एकदम जेन्युइन सवाल हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। बट पॉइंट ये है कि अब हमें इन सवालों पर फोकस नहीं करना है बल्कि इनके जवाबों पर फोकस करना है। द मोर यू विल फोकस ऑन क्वेश्चन, आप उतना ही परेशान होते जाएंगे। लेकिन अब समय है फोकस करने का सॉल्यूशंस के ऊपर, आंसर्स के ऊपर, कि भैया इन चीजों को सॉर्ट कैसे करें। प्रॉब्लम्स तो बहुत सुन ली, बहुत समय भी बीत गया, लेकिन अब समय नहीं बचा है इन प्रॉब्लम्स पर फोकस करने का। अब समय है कि इनका सोल्यूशन निकाला जाए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का एक सबसे सिंपल और एक सबसे सरल उपाय आपको देने की मैं कोशिश करता हूं कि अपने पास एक डायरी रखना शुरू कीजिए। एक छोटी सी डायरी नहीं है तो आप प्लीज मार्केट से खरीद लीजिए। 15 से 20 रुपए की एक डायरी और एक पेन अपने पास रखिए। उस डायरी में बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपने हर एक दिन के बारे में लिखना है कि आपको कौन कौन सी चीजें करनी है आने वाले दिन के अंदर। इससे होता क्या है कि हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि आने वाले दिन में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि डिजिटल वर्ल्ड आने के चलते हम सारी चीज़ें फ़ोन और डिजिटल वे में कर रहे हैं, बट उससे हमारा दिमाग चीज़ों को याद नहीं रख पाता। लेकिन जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। आप चीज़ों को उस डायरी के अंदर लिखना शुरू कीजिए कि आने वाले दिन में मेरे लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट डे जब आप उठें तो एक बार सुबह उस डायरी को ज़रूर देख लें और उसके बाद फिर आप प्रायोरिटाइज कर लें कि इनमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी है। क्या मुझे कल फाइल जमा करनी है, क्या कल मेरा वाइवा है, क्या कल मेरा प्री बोर्ड है, या कल मुझे कॉपी जमा करनी है। कौन सा काम है जो मेरे लिए एकदम ज़रूरी है। चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कीजिए और उस हिसाब से चीज़ों को आगे करना शुरू कीजिए। जब आप धीरे धीरे करके अपने सारे चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे, यू विल फाइंड कि आप चीज़ों को टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हैं और आपको टेंशन भी कम आ रहा है। होता क्या है, जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो हमें सच में समझ आता है कि रियल में हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है। अदरवाइज हम अगर चीज़ों को लिखते नहीं है ना तो एक ही चीज़ हमें लगता है कि 10 तरीके से वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, कि है एक ही चीज़, लेकिन वो 10 बार हमारे दिमाग में घूम रही है तो हमें लगता है 10 प्रॉब्लम्स। और दूसरी चीज़, जब आप लिखेंगे चीज़ों को तो आपके दिमाग को क्लैरिटी मिलेगी कि टाइम को कैसे डिवाइड करना है, कौन सी चीज़ अभी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इसकी, लिखने के बाद जब आप उस काम को कंप्लीट करेंगे तो उस पर टिक मारिए। इससे आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपके ब्रेन को एक मोटिवेशन मिलेगा। होता है ना कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं, हमारी तारीफ होती है तो हमें और मन करता है कि हम वो काम दोबारा करें। तो स्टार्ट राइटिंग डाउन ऑल द थिंग्स इन योर डायरी और इस तरीके से अपने डे को प्लान करना शुरू कीजिए। बिकॉज ट्रस्ट मी बच्चा, अब टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी बचा नहीं है। बोर्ड सर पर आ चुके हैं, हमें हर एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है। और इस डायरी को जब आप मेंटेन करेंगे, चीज़ों को जब आप लिखेंगे, तो आप अपने हर एक मिनट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को प्लान कर पाएंगे। इससे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा भी नहीं। और हाँ, अगर कभी खुद पर सवाल आए भी, स्ट्रेस आए भी, तो खुद को बस ये बताओ कि अब ये समय खुद पर डाउट या स्ट्रेस करने का नहीं है, अब बस अपनी जान लगाने का है। रिजल्ट जो होगा हम देख लेंगे, लेकिन अपनी मेहनत पूरी तरीके से करनी है आपको। सो आज ही जाकर डायरी खरीदिए, डायरी बनाइए, चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए एंड अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है।